दो दोस्तों को बागवानी का बहुत शौक़ था और मुख्तलिफ़ तरह के फूल बूटे वो अपने लॉन में इकट्ठे किया करते थे। एक मरतबा उन्होंने एक नर्सरी पे ऐसा खूबसूरत पौधा देखा जो उनको बहुत भाया। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों अपने अपने लॉन में ये पौधा ज़रूर लगाएंगे। खैर, वो दोनों पौधे लेके आए, अपने अपने लॉन में लगाए। जो पहला शख्स था उसने उसको एक ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे उसको प्रॉपर धूप मिल सकती थी, जहाँ पे उसको अगर वक्त होता था तो साया भी दिन में मुयस्सर होता था। और उसने उसको ढेर सारा पानी देना शुरू किया। उसने अपने उस पौधे की खाद अरेंज की, उसने उसकी अच्छी खासी खिदमत की। इसके मुकाबले में जो दूसरा शख्स था उसने अपने लॉन में जिस तरह के बाकी पौधे थे उन्हीं के दरमियान जाके उस पौधे को लगा दिया। अब दोनों हर दूसरे चौथे दिन एक दूसरे से पूछते कि वो पौधा कितना बड़ा हो गया, उसके क्या हालात हैं। तो जो पहला शख्स जिसने उसको बहुत ज़्यादा खाद डाली, बहुत पैम्पर किया, उसको पानी वानी अच्छा दिया, वो उसको बताया करता था कि यार मेरा पौधा बड़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और तेज़ी से बड़ा होते होते उस पर फल आना शुरू हो गया, उसको खूबसूरत से फूल भी लग गए। इसके मुकाबले में जो पहला शख्स था उसने कहा कि भाई मेरे वाला जो पौधा है वो बड़ा तो हो रहा है लेकिन वो इतना खूबसूरत या खुशनुमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो पौधा जो है वो बड़ा होकर बहुत खूबसूरत दरख्त बनेगा। करते 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 अभी चंद हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन अचानक बहुत तेज़ आंधी आई। उस तेज़ आंधी की वजह से जो पहला दोस्त था उसका लगाया हुआ वो पौधा ज़मीन बोस हो गया, जबकि वो शख्स जिसके उसको थोड़ा बहुत पानी दिया करता था, कभी खाद भी नहीं डाली थी, उसका पौधा जो था वो सलामत रहा। अब बहुत परेशानी के आलम में पहले दोस्त ने दूसरे से पूछा कि यार मैंने तो अपने पौधे पे इतनी मेहनत की थी, मुझे उम्मीद थी कि ये बहुत जल्दी एक अच्छा दरख्त बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा होने के बाद अचानक से ज़मीन बोस हो गया, जबकि तुम्हारे वाला पौधा जो है वो तुम बता रहे हो कि कल इतनी शदीद आंधी में भी वो सलामत रहा, तो उसकी वजह क्या है। तो दूसरे दोस्त ने मुस्कुरा के कहा कि यार बात यह है कि मैं अपने पौधे को ज़रूरी पानी देता था, खाद भी नहीं देता था। अब पौधे को जब ज़्यादा तवानाई चाहिए होती थी, ज़्यादा पानी चाहिए होता था, तो वो पौधे की जड़ें खुद ज़ोर लगाती थी ज़मीन में दूर दूर तक पहुंचने की, ताकि पानी मुयस्सर आ सके। तुमने तमाम मामलात को पौधे के लिए इतना आसान कर दिया कि वो बड़ा भी हो गया, खुशनुमा भी हो गया, लेकिन देख लो वो किसी भी तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर पाया। अच्छा, ये जो साइंस है ये हम जितने भी लोग हैं इतनी कारआमद है। आप अपने बच्चों को जब पैम्पर करते हैं, उनको हर चीज़ हर सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं, उसका एक नुकसान ये होता है कि ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आती है, ज़िंदगी में कभी कोई तूफ़ान आता है तो बच्चे उसका सामना नहीं कर पाते। इसके मुकाबले में वो बहुत से लोग जो कि ज़िंदगी में कामयाब हैं, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ के देखें तो उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। अब इस पे एक दिन पहले भी बात हो चुकी कि हम आसानी के चक्कर में अपने बच्चों के लिए बाज़-औक़ात मुश्किलात पैदा कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी ज़ात की बात करें तो हम अपने लिए आसानियाँ इकट्ठे करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को अच्छा खासा मुश्किल बना लेते हैं। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ भी दूँगा कि आप जितने भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन हैं, इनको देख लें। आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसे-ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो कि शानदार हैं, पूरी दुनिया में उनके नाम का तोती बोलता है, लेकिन उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? कोई किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके से आया है, कोई बहुत बैकवर्ड गांव से आया हुआ है, कोई किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ पर जिम्नेजियम क्या बुनियादी वर्जिश की सहूलतें भी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की और कठिन मराहल अबूर करके कामयाब रहे। इसके मुकाबले में वो लोग जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, अगर वो चाहें तो उनके माँ बाप उनके लिए दुनिया का कोई भी अच्छा कोच ढूंढ सकते हैं, उनके लिए घर पे बहुत खूबसूरत जिम बना सकते हैं, या कोई भी सहूलत हो तो उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जब मुकाबले की बात आती है तो वो तूफ़ान का या मुकाबले का सामना नहीं कर पाते। इसलिए आसानी हर जगह पे ढूंढने की बजाय कोशिश किया करें कि जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, इन चैलेंजेस का मुकाबला करें। इन्हीं में से उभर के आप एक शानदार इंसान बन के सामने आएंगे।